हरिओम। लगभग 3 साल पहले जब मैं महिला आश्रम में आई थी अनुष्ठान करने के लिए, तो यहाँ कुछ बहनें वाटिका जा रही थीं भारती दीदी के दर्शन करने के लिए। तो उनके साथ में मैं भी वाटिका चली गई थी। और भारती दीदी के दर्शन के लिए जब लाइन लगी तो उसमें भारती दीदी ने मुझसे पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए आई हो और कहाँ रह रही हो। तो मैंने कहा कि मैं 7 दिन के लिए आई हूँ और महिला आश्रम में रह रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगली बार आओ तो यहाँ वाटिका में अनुष्ठान करना। उनके कहने के तरीके से मुझे ऐसा इंडिकेशन मिला कि जैसे महिला आश्रम में अनुष्ठान करने की अपेक्षा वाटिका में अनुष्ठान करने से ज़्यादा लाभ होता है। तो मैंने सोचा कि शायद वो पिरामिड की वजह से ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगले साल जब मैं नवरात्रि में अनुष्ठान करने के लिए आई तो 7 दिन के लिए मैं वाटिका के मौन मंदिर में गई थी। तो वहाँ अनुष्ठान करने का मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि रात में 7:45 करीब भारती दीदी का सत्संग ऑर्गेनाइज़ हुआ था। तो सत्संग में हम लोग गए थे तो मुझे लगा कि सत्संग के समय भी महासंकल्प करवाया जाएगा क्योंकि वो महासंकल्प का समय था। पर वहाँ पर मैंने देखा कि केवल सत्संग हुआ था, संकल्प नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मेरा नियम मिस हो गया क्योंकि जब से बापूजी की शीघ्र रिहाई के लिए संकल्प हुआ है तो हम रोज़ संकल्प करते हैं। पर उस दिन मैं संकल्प नहीं कर पाई थी। फिर अगले दिन भी उसी समय 7:45 बजे भारती दीदी का सत्संग हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि मैं आज सत्संग में नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे संकल्प करना है। तो ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ चीज़ें कुछ अलग तरह से होती हैं महिला आश्रम के कंपैरिजन में। क्योंकि महिला आश्रम में मैं जब भी रुकी हूँ यहाँ पर हमेशा संकल्प को टाइम पर किया जाता है। और अब तो पूज्य बापूजी ने ही हमें एकनिष्ठ गुरु भक्ति की तरफ प्रेरित किया है, इतना क्लियरली समझाया है। और बापूजी के इतना क्लियरली समझाने के बाद भी अगर हम गुरु वचनों को नहीं मान रहे हैं तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। हम अपने परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं मानेंगे तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत विचार करने योग्य बात है। और शास्त्रों में भी आता है, श्री गुरु स्तोत्र में महादेव जी ने कहा है कि माँ काली, दुर्गा, त्रिपुरा, भीमा, इन सभी मात्र शक्तियों से भी बढ़कर गुरुदेव हैं। और विष्णु भगवान के 10 अवतारों से, सभी तीर्थों से बढ़कर भी गुरुदेव हैं। ऐसा ऐसा श्री गुरु स्तोत्र में महादेव जी ने कहा है। तो ये एक शास्त्रोक्त बात है। और हमने गुरुदेव के सत्संग में भी सुना है कि माँ काली रामकृष्ण परमहंस जी को दर्शन देती थी। तो एक बार माँ काली ने रामकृष्ण परमहंस जी को ये प्रेरणा दी कि आप तोतापुरी गुरुजी से दीक्षा लीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने तोतापुरी गुरुजी से दीक्षा ली और तोतापुरी गुरुजी ने उनसे कहा कि अब आपको माँ काली के ध्यान से भी आगे जाना है, इसलिए अब माँ काली का ध्यान मत कीजिए। पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मुझे आंखें बंद करते से ही माँ काली के दर्शन होते हैं। तो तोतापुरी गुरुजी ने कहा कि अब जैसे आप भावना से माँ काली को प्रकट करते हैं वैसे ही एक तलवार की भी भावना कीजिए और उस तलवार से माँ काली को हटाइए। तो ये इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने रामकृष्ण परमहंस जी से कही और उन्होंने उस बात को माना। तो क्या माँ काली उनसे नाराज़ हुई? नहीं, माँ काली तो और प्रसन्न हुई कि उनके भक्त एकनिष्ठ गुरु भक्ति के मार्ग पर हैं, उनके भक्त अपने गुरुदेव की बात को सर्वोपरि समझ रहे हैं। तो माँ काली और प्रसन्न हुई। और पूज्य बापूजी के सत्संग में भी हमने सुना है कि दादा गुरुजी ने एक बार बापूजी को एक साधु से बात करने के लिए मना किया था। तो बापूजी तो परम गुरु भक्त हैं और बापूजी ने दादा गुरुजी की बात को पूरी तरह से माना। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरुदेव की बात को मानें, हम बापूजी की बात को मानें, क्योंकि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, जो हमारे गुरुदेव ने कह दिया वो ही सर्वोपरि है, वही सर्वमान्य है। और हमारे पूज्य बापूजी का एक एक सत्संग, एक एक साहित्य अपने आप में पूर्ण है। ऋषि प्रसाद की एक पत्रिका अपने आप में पूर्ण है। बापूजी का एक भी वीडियो सत्संग पूर्ण है। अगर हम उसे ही ध्यान से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमारे कल्याण के लिए वो पर्याप्त है। ऐसे सर्वसमर्थ सद्गुरु, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु होने के बाद भी अगर हमें कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ रही है या फिर हमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सोचने का विषय है कि क्या हम एकनिष्ठ गुरु भक्ति के मार्ग पर हैं? क्या हमारे लिए हमारे गुरुदेव के वचनों का महत्व सर्वोपरि है? ये हमारे लिए सोचने की बात है। और बापूजी ने ये भी कहा है कि मैं आऊँगा आऊँगा। तो हमें बापूजी की इस बात पर भी पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए कि हमारे बापूजी शीघ्र अतिशीघ्र रिहा होकर आएंगी।
हम सभी साधकों के बीच आएंगे और तब तक के लिए हमें बस बापूजी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना होगा। हरिओम।